हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे XPath का कंटेन फंक्शंस। कल भी हमने जाना था स्टार्ट्स विद फंक्शन और आज जानेंगे कंटेन फंक्शन। कंटेन फंक्शन वो होता है जहाँ पे वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट कंटेन्स अ स्पेसिफिक सब ट्री। अब कंटेन्स और स्टार्ट्स विद है तो सिमिलर ही, पर क्या डिफरेंस है आपको बताता हूँ कि एक छोटा सा डिफरेंस है। तो सिंटेक्स इसका भी सेम वैसा ही है, एब्सोल्यूट XPath का नहीं है, रिलेटिव XPath यूज करेंगे, कंटेन्स, एट्रीब्यूट और वैल्यू। तो सबसे पहले टैग नेम आएगा, जो भी टैग होगा उसका, उसके बाद एट्रीब्यूट और वैल्यू, सेम लाइक स्टार्ट्स विद फंक्शन। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या है? कंटेन्स में क्या है, कंटेन्स करता है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग अपीयर्स एनीवेयर विद इन द एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग जो बार बार एक एट्रीब्यूट की वैल्यू में आ रहा है, बट वो कहीं भी आ रहा है। स्टार्ट्स विद में बस इतना डिफरेंस है कि इट बिगिंस विद दिस। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा था कि वो बिगिन हो रहा था u_0_0 से, और कंटेन्स ये है कि कहीं पे बीच में भी अगर वो वाली सबस्ट्रिंग आ जाए तो हम यूज कर सकते हैं। इसको हम किस केस में यूज करते हैं? जहाँ पार्शियल मैच, ठीक है, पोर्शन ऑफ द एट्रीब्यूट जहां हमें पता हो, पूरा एट्रीब्यूट ना पता हो, उस केस में हम यूज कर सकते हैं। और डायनामिक कंटेक्ट में जो हमने पिछली वाली एग्जांपल में देखा था, तो सेम एग्जांपल हम इस केस में भी यूज करेंगे। बस इस केस में हम स्टार्ट्स विद दीजिएगा, कंटेन्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रही इसकी एग्जांपल्स। हम लोग अपनी वाली सेम एग्जांपल को लेते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट वाली। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटेन करेंगे। ठीक है, तो find that web element which contains the id as u_0_0। तो इसको कैसे लिखेंगे? एंकर, उसके बाद contains और similarly id, comma which id which contains u_0_0। ठीक है, तो कंटेन्स और स्टार्ट्स विद में बस यही फंक्शन फर्क है कि कहीं पे भी कंटेन्स में कहीं में भी, और स्टार्ट्स विद में शुड स्टार्ट विद दैट सबस्ट्रिंग। ठीक है, यही वाला XPath हम लोग अपनी वही वाली एग्जांपल में यूज़ करते हैं जो हमने पिछली एग्जांपल में यूज़ किया था। स्टार्ट्स विद की जगह मैंने डाल दिया कंटेन्स। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये इस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को फाइंड करके उसको क्लिक कर पाता है या नहीं। तो कंटेन्स दैट सबस्ट्रिंग विच कंटेन द ID as this। तो ID में u_0_0 अगर बीच में भी कहीं होता ना, तो कंटेन्स तब भी उसको लोकेट कर रहा होता, पर स्टार्ट्स विद में ये चीज़ नहीं कर सकते। तो लेट्स सी इट क्लिक्स द क्रिएट न्यू अकाउंट और इसके बाद इट विल क्लोज द ब्राउजर। तो दिस इज हाउ हमने इस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को कंटेन्स फंक्शन के साथ, XPath के कंटेन्स फंक्शन के साथ यूज़ किया। तो आइए इसकी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। तो पहली है फ्लेक्सिबिलिटी। वो सिनेरियो जहाँ पे फुल एट्रीब्यूट की वैल्यू ना पता हो पर पार्ट पता हो, वो पार्ट चाहे बिगनिंग में हो या बीच में कहीं हो। और दूसरा है वर्सेटिलिटी, कैन मैच समथिंग दैट आर लोकेटेड एनीवेयर विद दैट। ठीक है, एट्रीब्यूट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट्स विद एंड कंटेन्स। तो उस केस में यूज करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस में जहाँ हमें ऑलरेडी डिजायर्ड एलिमेंट की पार्शियल वैल्यू पता हो, और इसको हम दूसरे फंक्शंस के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो ये था कंटेन्स फंक्शंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।